Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by Achelson. Okay, today we are going to discuss Vedic Math part number 6 for 9th and 10th classes, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था क्यूब एंड स्क्वायर. मतलब पार्ट 5 में हमने क्यूब फाइंड करने के मेथड थे तीनों, वो डिस्कस कर चुके हैं. और आज हम जो करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. देखिएगा आज हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल. सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझे. स्क्वायर रूट वैदिक मेथड से आप कैसे फाइंड करेंगे वर्गमूल. अब तक हमने सारी चीजें जो पढ़ी हैं, अब स्क्वायर रूट यहां पर ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टोटल चैप्टर जो है 4 मार्क्स का है. इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा सेक्शन बी में से. ओके, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए. स्क्वायर रूट आपसे जो है क्वेश्चन बहुत कई बार एग्जाम में पूछ लेता है और मोस्टली यही पूछता है आपसे. ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए. स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे वैदिक मैथ से आप स्क्वायर रूट. एक तो होता है डिवीजन मेथड, भाग विधि, डिवीजन मेथड. दूसरा होता है द्वंद्व योग मेथड, द्वंद्व योग मेथड. ओके, सभी स्टूडेंट डिवीजन मेथड तो कई बच्चे जानते भी होंगे. भाग विधि कहते हैं इसे हिंदी में, भाग विधि. ओके, और इसको जैसा नाम है वैसा ही हिंदी. ठीक है, द्वंद्व योग विधि. इन दोनों ही विधियों से हम लोग जो है वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे. ध्यान रहे आपको इस बात का कि डिवीजन मेथड जब मैं आपको बता दूंगा, मोस्टली आपसे क्वेश्चन द्वंद्व योग विधि से पूछता है, यानी इंपॉर्टेंट ये रहेगा और यही आपको समझना है और इजी भी है. कोई भी क्वेश्चन को आप डिवीजन मेथड से, भाग विधि से यदि आप कोई नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ध्यान रखना इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, बट इससे नहीं. ये बहुत इजी है. आपके एक बार समझ में आ गया ना तो आपसे फटाफट से हो जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड. मैं इसके 2 क्वेश्चन बता देता हूं, एक आध क्वेश्चन इसके करने के बाद हम द्वंद्व योग मेथड की बात करेंगे. ओके, तो भाग विधि के बारे में बात कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चन लेते हैं. ये भी ध्यान रखना, स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल उसी नंबर का फाइंड किया जा सकता है जो परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो. ऐसा नहीं कि हर किसी संख्या का निकाल लेते हैं, कर तो हर किसी संख्या का कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका और भी, लेकिन हमसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही पूछता है. बाकी का भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में आ जाता है, ऐसा कोई नहीं है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा 6889, यानी 6889 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ओके, मैं पहले आपको ये बता दूं, स्क्वायर रूट जो वर्गमूल होता है इसका जो चिन्ह होता है साइन, वो या तो ऐसे होता है या फिर कहीं कोई नंबर है लिखा हुआ उसके ब्रैकेट लगा करके ऊपर अगर 1/2 लगा है पावर में, यानी किसी नंबर की किसी संख्या के घात अगर 1/2 है और या ये वाला चिन्ह लगाया है उसके अंदर कोई नंबर है, संख्या लिखी हुई है, तो आपको उसका मतलब होता है वर्गमूल करना है. ओके, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन देगा पूर्ण वर्ग संख्या देख करके आपको वर्गमूल पूछेगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर देगा और आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करवाएगा. उनका जो कोई भी पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उसका जो लास्ट का, जैसे कई 3 नंबर की डिजिट है, 4 की है, 8 की, कोई भी डिजिट के नंबर हो सकती है, उसका जो लास्ट का इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट, वो या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है या फिर 9. इनमें से कोई ना कोई एक होता है. ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या आपको दे रखी है, फिर आपको ये देख लेना चाहिए कि लास्ट का डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 हो सकती है. इनमें से कोई ना कोई डिजिट होगी. इनके अलावा अगर कोई और नंबर है तो आप तुरंत ये देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं. ये चेक करने का मेथड है. तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर 9 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी है कि ये परफेक्ट नंबर, स्क्वायर नंबर हो सकता है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है. इसका वर्गमूल आपके पास जो आएगा बगैर पॉइंटों के आएगा, सीधा सीधा कंप्लीट पूर्ण नंबर आएगी, परफेक्ट नंबर. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ डिवीजन मेथड भाग विधि से कैसे करते हैं. बेटा ये ध्यान रखना, वर्गमूल करने के पश्चात इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद में जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगी, उसमें कितने डिजिट होंगे वो भी आपको देखने का मेथड ये है. चाहे कोई सा मेथड हो सवाल, आपके पास ये जो संख्या है ये नंबर कितने डिजिट की है, 1 2 3 4,
तो ये 4 डिजिट की अगर नंबर है तो आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें अगर 2-2 डिजिट के आप पेयरिंग करें, जोड़े बनाएं, तो कितने पेयर बनेंगे? 2। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोगों को यहाँ 2 जोड़े बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसके जो आंसर में वर्गमूल में जो संख्या आएगी आपके, उसमें कितने डिजिट होंगे? उसमें 2 डिजिट होंगे, बिकॉज यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं। अगर 3 जोड़े बनेंगे तो 3 होगी। आप कई बच्चे सोच रहे सर 5 डिजिट होती, तो 5वें नंबर का जो डिजिट होता है, जैसे सपोज करो यहाँ 7 है, तो उसके आगे 0 लिख करके भी इसको एक पेयर माना जाता है, और वो भी आपके पास यहाँ पर आंसर में आपके पास 3 डिजिट आएगी। कितनी डिजिट आएगी? 3, क्योंकि जितने पेयर बनेंगे ना उतने ही डिजिट आपके पास होंगे। ओके, तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आंसर जो है हमारे जो नंबर आएगा वो आंसर वाला वो 2 डिजिट का होगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको ये वाला साइन लगाना है, ये भाग विधि का डिवीजन मेथड का साइन है, और आपको इधर से मेरा जो राइट हैंड हाथ है उसकी तरफ से आपको 2-2 डिजिट के जोड़े बनाने हैं। इधर से बनाते बनाते आएंगे आप 2-2 डिजिट के पेयरिंग करेंगे, और जो आपके पास नंबर रह जाएगा उसको आप अकेले को आगे 0 लिख करके पेयर कंप्लीट करें। ओके, स्टार्ट। हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि हमारा इधर से, यानी इधर से जो लास्ट में जो आपकी जोड़ा बनता है वो यहाँ पर है 68 का। यहाँ पर जो हमारे पास जो पेयरिंग है वो नंबर कितना है? 68। और इस 68 को आप ये देखें कि ये किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? 68। आप याद कीजिए कि 68 किसी भी नंबर का स्क्वायर है क्या? वर्ग, कोई भी संख्या का वर्ग आपके पास 68 आता है क्या? नहीं आता है। तो आपको इससे कम देखना है। इससे कम आप याद कीजिए 64 किसी संख्या का स्क्वायर होता है 64। याद आ गया होगा? यानी संख्या 8 अगर आप मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होने वाला है, तो जिस संख्या का इससे कम अगर स्क्वायर रूट है तो यहां पर आप 8 लिखे, और आपको यहां पर कितना लिखना है? 64। बिकॉज 8 को आप 8 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 8, यहां पर आपके पास 64 होगा। 64 से आप कम नहीं ले, क्योंकि 68 अगर है तो ठीक है, वरना इससे अगर कम, अगर आपको जस्ट कम, इससे जस्ट कम आपके परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर का होता है वो देख ले, और वही 8 यहां पर भी आप नोट कर ले। ओके, अब आपको देखना है कि 68 माइनस 64, ये माइनस करना आपको, तो यहां पर आपके पास 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां हो जाएगा बेटा 0। ओके, और ये अगला जो पेयर है कंप्लीट पूरा का पूरा नोट करना है। यहां पर यही फर्क है भाग विधि में और उसे आपके पास है द्वंद्व योग मेथड में। वहां पर आप पेयर नहीं नोट करते, एक एक डिजिट नोट करते हैं, यहां पर पूरा जोड़ा आप नोट करेंगे। 8 9 आपको सबसे पहले लेस करना है, उसके बाद में अगला जो पेयर है वो नोट करना है। ओके, और 8 और 8 ऐड करके लिखना होता है। यहां पर 8 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8 को ऐड करेंगे तो 16 का आप 16 ऐसे लिखे, और यहां पर इसकी यूनिट डिजिट खाली जगह छोड़ करके आप इसको बढ़ा दे थोड़ा सा, बिकॉज यहां पर भी हम एक नंबर लिखने वाले हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस 16 के पास में ऐसा कौन सा नंबर लिखना चाहिए ताकि मैं उसी नंबर से, यानी यहां पर अगर 1 लिखोगे तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, यहां 2 लिखो तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि यहां पर ऐसा डिजिट आपको लाना है, ऐसा डिजिट होना चाहिए जिसको खुद को मल्टीप्लाई करे, लास्ट में 9 दिखे, और ऑल ओवर जो नंबर है वो 489 आपको मिल जाए। तो मैं देखो 9 को देखकर ये अंदाजा लगा सकता हूं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 9। तो मैं यहां पर 3 नोट करने की कोशिश करूं तो यहां पर भी कितना होगा बेटा? 3। तो 163 मल्टीप्लाई 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 3 इंटू 6 वी फाइंड 18, और 1 यहां पर आप नोट करें, 3 1 जा 3 एंड 1 प्लस कर दे तो 4। 489 आपके पास आ रहा है, और यही आपका मेथड रहेगा। तो यहां पर भी 3 नोट करें, यहां पर भी आप 3 नोट करें, और यहां 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 489 आएगा, और इसको आप लेस कर दे तो आपके पास यहां 0 यहां 0 यहां 0, और आपको इसको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे आपके पास पेयर नहीं है, यहां पर खत्म हो चुका है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ये इजी से मेथड समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमारे को 6 है, तो लास्ट में आप फाइनली लिखे देयरफॉर, और हिंट भी लिखे इसके। सभी स्टूडेंट हिंट लिखे अपने बुक में से देख ले, क्योंकि काफी टाइम लगता है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर हिंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ओनली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 6 8 8 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया बेटा? 83। आपके आंसर आ चुका है। सबके समझ में आ गया? 83। देखो इधर
6889 का स्क्वायर रूट मैंने कैसे फाइंड करवाया है? सबसे पहले इधर से दो दो जोड़े बनवाने हैं, दो दो डिजिट्स के आपको पेयरिंग करनी है। जब पेयरिंग हो जाए कंप्लीट, तो इधर से आपका पहला पेयर कौन सा है 68, उसको देखें कि आपके किसके नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता चलेगा कि ये तो किसी का नहीं है, इससे जस्ट कम कौन है 64 है, वो किसका स्क्वायर है 8 का। तो वो 8 यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ नोट करेंगे और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 × 8 64 हो जाएगा। और वो आप इसमें से लेस करें, अगला पेयर कंप्लीट करें नोट करके और इधर इनको ऐड करते जाएं और आगे एक यूनिट डिजिट की जगह छोड़ते जाएं। फिर अगली बार अगर होता है जैसे इनको करेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे और अगले एक यूनिट डिजिट की जगह छोड़ देंगे और आगे वाला पेयर यहाँ पर नोट करते जाएंगे। ये प्रोसेस आगे भी चलता रहता है। एक बड़ा और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं इससे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन सेकंड है, थोड़ा सा बिग है। इसमें टोटल डिजिट कितने हैं इस नंबर का जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप लोग देखिए इसमें टोटल जो है अंक कितने हैं इस डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। इट मीन अगर आप दो दो के पेयरिंग करेंगे तो 6 के तो 3 तो वैसे बन जाएंगे और एक डिजिट और रहेगा। यानी अगर 25 का देखा जाए इधर 32, इधर से करना है, मैंने आपको कहा है पेयरिंग आप इधर से करें यूनिट डिजिट की तरफ से और इधर ये 47 का हो जाएगा। लास्ट में आपके पास 4 रहेगा, जो मैं आपको बता चुका कि आगे क्या लिख लेना 0, ताकि ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल पेयर कितने बन रहे हैं हमारे पास 4। सो आपके पास आंसर जो आएंगे स्क्वायर रूट के जो है नंबर आएगी उसमें टोटल डिजिट कितने होंगे 4। ओके 4 डिजिट का यहाँ पर आंसर आने वाला है। आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि अब हम स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। ये जैसे साइन लगाएंगे और अब देखिए आप लोग कि यहाँ पर 04 लिखा, हमारा पहला जो पेयर है वो 04 है और 04 को देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर का स्क्वायर है। मैंने बताया था ना, तो ये 2 का स्क्वायर आता है 4। ओके तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 और आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर 2 नोट करेंगे, ऊपर भी यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपको मालूम चल गया होगा। और अभी आप लोग देखें कि 4 से 4 क्या करेंगे लेस कर दें, तो 4 से 4 जब आप लेस कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0। आपको अगला पेयर जैसे ही लेस करना, अगला पेयर अगला जोड़ा आपको नोट करना है 47। ओके और इधर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और इसके पास में आप यूनिट डिजिट आप अपने जगह खाली रहेगा। अब आपको इधर साइड में रफ में आपको ये सोचना होगा कि अगर मैं इस 4 के पास में यानी इसके अगर पास में यूनिट डिजिट खाली है तो मैं उसी यूनिट डिजिट को यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जो उसी से मल्टीप्लाई करूं पूरे होल नंबर को, तो मेरे पास रिजल्ट 47 या 47 से कम आ जाए। 47 देखो यहाँ पर मैं अगर 1 नोट करता हूं तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 41 आ जाएगा। ओके अगर आपने बेटा यहाँ पर गलती से 2 कर दिया और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 84 47 से मोर देन है। सो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि 1 ही यहाँ पर नोट करना है, क्योंकि हमने कहा था 47 आ जाए या 47 से कम होना चाहिए। ठीक है तो ये यहाँ पर मोर देन नहीं होना चाहिए, तो ये 41 यानी 1 यहाँ पर काम कर रहा है। मैं यहाँ पर 1 नोट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर भी 1 नोट करना चाहूंगा और यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास जो नंबर होगा वो 41 होगा। और 41 आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 41 जो है 47 से क्या होता है कम। अब आप लोग लेस करें, लेस करेंगे 47 में से 41 तो यहाँ पर देखो 6 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगला पेयर तुरंत जैसे ही लेस करते हैं अगला पेयर आपको नोट करना है। अगला पेयर कितना है 32, ये वाला आप यहाँ पर नोट कर लें और इधर 41 में अगर ये वाला 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 42 और अब फिर से यूनिट डिजिट मतलब जगह खाली रहेगी। अब आपको साइड में जाकर के सोचना चाहिए कि 42 के पास में ऐसा कौन सा नंबर नोट करूं जिससे मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रिजल्ट या तो 632 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। ओके तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर 1 नोट करूं तो 1 इंटू ये 1 नोट करते ये नंबर कितना बन जाएगा 421 यानी 421 और 421 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 421 आएगा। अब अगर आपके कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर 421 कम लग रहा है तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ 2 और देख लेता हूँ। बस अभी कुछ बच्चे समझ गए होंगे यहाँ पर 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जैसे 422 बनेंगे 2 से डबल होगा। 422 400 का डबल 800 हो जाता है यानी कि 844 हो जाएगा जो काफी ज्यादा है। 632 से मोर देन हो जाएगा नंबर। यहाँ पर आपके 2 काम नहीं करने वाला है तो इसको आप लोग यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे 1 से ही काम चलाना पड़ेगा तो वो 421 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं 1 नोट करूंगा, जैसे यहाँ नोट करेंगे आप वहां पर ऊपर भी आप नोट करना ना भूलें और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आपके पास जो नंबर आने वाला है 421 वो यहाँ पर नोट करें फिर लेस करें।
यहाँ पर आपका 2 से 1 लेस करने पर 1 आएगा, 3 से 2 लेस करेंगे तो आप 1 आएगा, 6 से 4 लेस करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 1 1 आपके पास है, आपको सब्ट्रैक्ट करने पर मिल चुका है। अगला जो आपके पास पेयर है वो अभी तक हमने नोट नहीं किया तो वो नोट कर लेते हैं, 25। ओके, तो ये 21,125 आपके पास आ चुका है टोटल नंबर। और आपको इस बार इधर भी क्या करना है, वही 4 2 तो आपको ऐसे नोट करना है, और 1 कितना हो जाएगा 2, फिर यूनिट डिजिट आपके पास, यानी ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि यूनिट एक हर बार एक डिजिट आपके पास बढ़ती जाती है नंबर। अब ये यूनिट डिजिट खाली है। अब सोचो आप इधर कि आपके पास है जो नंबर है वो 4 2 2 लिखा है और इसके पास कोई भी नंबर आप नोट करेंगे तो 1000 में चला जाएगा ये। ओके, तो यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिसको मैं उसी यहां जो लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे नंबर को। तो सोचो आपका कौन सा नंबर लिखना चाहिए। देखो मुझे लग रहा है कि लास्ट पेयर आप नोट कर चुके हैं, तो अब आपका एंडिंग है क्योंकि 4 डिजिट आपके आंसर में आने हैं, तो 3 तो आ चुके, चौथा यहाँ पर आपके यहाँ पर ऐसा सोचना है तो आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सोचो, देखो क्या होना चाहिए, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5 है, और आपको पता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर जब आता है तो बात आती है वहां पर 5 लास्ट में दिखाई देता है, 25 में 5 होता है ना लास्ट में। तो अब मैं यहाँ पर 5 से कोशिश कर लेता हूँ, ट्राई कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, यानी 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ नोट करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, यहाँ पर आप 1 नोट करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा और 1 11 हो जाएगा, फिर यहाँ एक 1 यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर 5 4 20 और 20 में 1 ऐड कर दे तो 21 आपको दिख रहा होगा, यही नंबर यहाँ पर है। सो यहाँ पर आपके 5 काम करेगा, मल्टीप्लाई भी वही 5 से, और यहाँ पर भी आप 5 नोट करना ना भूलें, और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 1 2 5 आ जाएगा, लेस करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे पेयर कोई बचा नहीं है, आगे कोई नंबर नहीं बचा है, यहाँ पर भी काम कंप्लीट हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं रहा है। सो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, सभी डियर स्टूडेंट्स मेरे इधर देख लीजिएगा कि आपके पास आंसर आ चुका है। नंबर आपका था 4 4 7 3 2 2 5, इसका स्क्वायर रूट आपसे क्वेश्चन में पूछा था और आप लोग इसका इजीली आंसर दे देंगे 2115, यानी 2115 आपका आंसर आ चुका है। ओके, सबके समझ में आ गया होगा। करते हैं द्वंद्व योग मेथड पर। हाँ, तो हम लोग सेकंड मेथड द्वंद्व योग मेथड की बात कर ले। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 389376 आपके पास है। इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका वर्गमूल आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द्वंद्व योग मेथड। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। वही पेयरिंग, इस बार आप पेयरिंग ऐसे नोट करके नहीं करें, थोड़ा सा दिमाग में रखें कि पेयरिंग हम इधर से करेंगे तो लास्ट में क्या बचने वाला है। तो मैं अगर देखो बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको जो है बिग करके लिख देता हूं 9, मतलब थोड़ा सा दूर दूर 9 3 7, ज्यादा भी नहीं है, बस थोड़ा सा है ना। यहां पर देखो 76, इधर से अगर आप पेयरिंग करेंगे तो फिर दूसरा 93 और लास्ट में आपके पास जो पेयर बच रहा है वो 38 का, मतलब यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, आंसर में 3 डिजिट आने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर बात करूं कि लास्ट में आपके पास आपके माइंड में कौन सा नंबर रह रहा था 38, उसी को आप ऐसे आप ब्लॉक कर लें और एक ऐसे नीचे लाइन ड्रॉ कर लें। 2 लाइनें आपको ओरिजेंटल जो लाइनें हैं वो ड्रॉ करनी है और परपेंडिकुलर लाइन एक प्रकार से, और यहां पर इस 38 को आप कैद कर लें। बिकॉज ध्यान रखना, अगर यहां पर 7 डिजिट होते 6 के बजाय, टोटल जैसे ये 6 है और टोटल अगर ये 7 होते तो लास्ट में एक डिजिट बढ़ता उसको ही लेते, तो जो लास्ट का डिजिट आपके पास रहता है आप उसको आप इस कॉलम में सेट कर लें। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं इस मेथड को थोड़ा ध्यान से समझना है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, करते क्या है। यहां पर आपके पास दिमाग में आ रहा है 38, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब इसके बारे में सोचो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 38 आता है। नहीं है ऐसा कोई नंबर। अब 38 से जस्ट कम एक 36 ऐसा है जो 6 का स्क्वायर है, तो आप लोग यहां पर 6 नोट करेंगे, बिकॉज 6 का स्क्वायर जो है इससे जस्ट कम है, मतलब 36 होता है, तो 6 यहां पर नोट कर लेंगे। ओके, और 6 का डबल यहां पर जो भी आप लिखेंगे उसका 2 गुना डबल, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा डबल 12, वो आपको यहां पर नोट करना है और ये नंबर आपके आगे डिवाइड करने के काम में आएगा। सुन ले कान खोल के, ये नंबर आपके डिवाइड करने के काम में आएगा। अब हम लोग आगे डिवाइड करते रहेंगे। ओके, तो आप लोग देखिए सबसे पहले कि यहां पर आपके पास है जो 6 दिख रहा है,
मैंने जब उसको लिखा था, यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना था 38, और 38 में से आपने 6 का स्क्वायर मतलब 36 आपने काम में ले लिया, तो आपके पास कितना अभी भी रिमाइंडर कितना रह रहा है 2। तो वो जो 2 बच रहा है वो 2 यहाँ पर नोट कर लें, इस 9 के आगे थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखते हुए, जैसे हम डिवीजन में कर रहे थे ना वैसे। क्यों लिखा है ये 2, फिर से समझ लें। 38 में से आपने काम में कितना लिया है 36 लिया है, तो जब 36 आप दिमाग से आप इसको लेस कर देंगे, आपके पास आपके हाथ में कितना रह जाएगा, अपने पास 2 रहेगा, जिसको आप आगे 9 के मतलब यहाँ पर इधर इस कॉलम में 9 के सामने नोट कर लेंगे। और हमारा जो न्यू डिवाइडेंड है, अभी हमारे पास न्यू डिवाइडेंड कितना बन गया, वो है 29। कितना है 29। अभी यहाँ पर आपके पास कोई नंबर है नहीं जो आप उसका जो है संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। सो अभी आपके पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो कोई द्वंद्व भी आपको लेस नहीं करना है। 29 आपके पास जैसे ही न्यू डिवाइडेड बढ़ता है, तो 12 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैंने आपको कहा था 12 किस काम में आएगा, डिवाइड करने के। सो देखो 29 को अगर मैं बात करूं 12 से डिवाइड करने की, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। जब जितने टाइम जाएगा वो यहाँ पर कोसेंट के यहाँ पर लिख लें, कोटेंट भागफल। तो यहाँ 2 लिखा मैंने कैसे कि 29 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो, और हमारे पास जो रिजल्ट है रिमाइंडर कितने रहेगा 5, जो बचने वाला है, क्योंकि 29 में से आप 24 लेस कर लो, कितना रहेगा आपके पास 5। वो 5 आप 3 के सामने यहाँ पर नोट कर लें, यहाँ नोट कर लें 3 के सामने। और अभी हमारे पास जो न्यू डिवाइडेड है, वो न्यू डिवाइडेड अब की बार कितना आ चुका है, न्यू डिवाइडेड है हमारे पास 53। ये नोट करें। और 53 जैसे ही दिखा आपको, आप सोच रहे होंगे कि सर आप 53 में मैं 12 से डिवाइड कर दूं, नहीं। अभी आप लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि इस सेक्शन में आपके पास 2 आ चुका है। अभी आप न्यू डिवाइडेड 53 में से इस 2 का द्वंद्व लेस करेंगे, बिकॉज मेथड का नाम क्या है, द्वंद्व योग मेथड। तो आपको इस 2 का द्वंद्व लेस करना है इसमें से। तो देखो आपके पास है 53 माइनस आप 2 का डी का मतलब समझदार हो आप, डी मैंने निकालना सिखाया था। करेक्टेड डिवाइडेड निकाल रहे हैं। पहले 53 आपको नया मिला है, पहले वाले में तो नंबर 29 था, यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, इसलिए वैसे के वैसे आपने 29 को ही 12 से डिवाइड कर लिया। बट अभी 53 बन रहा है, लेकिन 12 से डिवाइड करने से पहले इस 2 का आपको द्वंद्व लेस करना है। तो देखो 2 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 4, आपको मालूम है ना, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो स्क्वायर करके द्वंद्व फाइंड करते ही आपको मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टेड डिवाइडेंड है वो आपके पास आएगा 49, और वो 49 अब आपको 12 से डिवाइड करने के काम में आएगा। अब आप डिवाइड कर सकते हो 49 को 12 से, और आप लोग देखें कितने टाइम जा रहा है 4 टाइम। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें 4 टाइम, 12 4 जा 48। तो मैं 4 टाइम इसको डिवाइड करूंगा, तो 4 यहाँ पर नोट करूंगा, और यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट रिमाइंडर रहेगा वो 1 रहेगा, क्योंकि 49 में से आपने 48 काम में लिया, यूज कर लिया। अभी भी आपके पास कितना रह रहा है 1, और उस 1 को आप 7 के सामने यहाँ पर नोट कर दें। ओके, देखो थोड़ा सा ध्यान से बेटा, मैंने कहा था स्टार्टिंग में इस यहाँ पर 3 पेयर बन रहे हैं, इसके आंसर भी 3 डिजिट में आने वाले हैं। आपको यहाँ पर 1 2 3 डिजिट मिल चुके हैं, 6 2 4। अब आपको यहाँ पर ये डिवाइड करने का मेथड बंद करना है। जितने आपको डिजिट चाहिए उतने मिलने के बाद में डिवाइड करना बंद कर दें, और अब आपको इसको कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आगे कंप्लीट, देखो हमारे पास अभी नंबर है नया न्यू डिवाइडेड, अभी जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास है कितना आ रहा है 17। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना, 17 आ रहा है। और इस 17 में से अभी आपको जो द्वंद्व लेस करना है वो पहले 2 का किया था, अब की बार 24 का ही करना है। ओके, तो 17 माइनस 24 का डी, ये करेक्टेड डिवाइडेंड होगा आपका। और सभी बच्चे ध्यान से समझना, 24 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट का नंबर आप कैसे आप उसका डी कैसे फाइंड करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से। आप 17 में से अगर ये आप लेस करेंगे कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा, बिकॉज ये 16 हो रहा है, और 17 माइनस 16 करेंगे तो 1 आपके पास है। तो करेक्टेड डिवाइडेड आपके पास 1 आ चुका है। देखो अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर करेक्टेड डिवाइडेड निकालने के बाद में मुझे डिवाइड करना चाहिए। मैंने मना कर दिया, आपको डिवाइड नहीं करना है, जितने आपको चाहिए पेयर के हिसाब से उतने नंबर मिल चुके। अब आपके पास जो करेक्टेड डिवाइडेड में जो बचने वाला है उसको आगे वाले डिजिट के सामने नोट कर दें। अभी आपके पास कितना है 16। सभी ध्यान से देखें, अभी हमने डिवाइड भी नहीं किया था, आगे कोई डिजिट भी नहीं बढ़ा। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि पहले मैंने 2 का डी लेस किया, फिर 24 का डी लेस किया। अब जब दोनों का नंबर आ चुका है तो वही द्वंद्व मेथड से अब अकेले 4 का
पहले इसका फिर दोनों का, अब अकेले 4 का d आप लेस करेंगे किस में से, न्यू डिवाइडेंड 16 में से। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं न्यू डिवाइडेंड हमारे पास आ चुका है 16 और उसमें से आप 4 का d लेस करेंगे और 4 एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट का जो d होता है वो स्क्वायर करने पर मिलेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 16 लेस कर देंगे, लास्ट में आपके पास 0 रह जाएगा। यानी यहाँ पर लास्ट जब एंड हो रहा हो तो आप 0 से ही एंड होगा। अगर कुछ रह गया, बच गया रिमाइंडर, तो समझ लेना आपका आंसर सही नहीं है। यहाँ पर 16 था, 16 को आप लास्ट वाले डिजिट से आप अगर दो लेस कर देंगे तो 16 माइनस 16 0 हो चुका है। सो फाइनली आंसर में अगर बात करूं, ये आप इसके स्टेप्स भी लिखेंगे, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। अपने हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम वाले क्रिया पर लिखे, इंग्लिश मीडियम वाले हिंट्स जिसे बोलते हैं वो लिखे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आंसर लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए हमारा नंबर था 389376। चाहे तो आप स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, चाहे ब्रैकेट के ऊपर 1/2 पावर लगा दो। जो हमारा आंसर आया है वो आया 624। सो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट वर्गमूल है वो 624 आपके पास आ चुका है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ अच्छा सा। हाँ बेटा, अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितने इस नंबर में, 2 2 2 और 2, टोटल हो जाएंगे 8। 2 2 4 2 6 2 8। ओके, अब यहाँ पर 8 डिजिट है तो 4 पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 4 पेयर बन रहे हैं, 4 जोड़े। तो हमारे इसके जो स्क्वायर रूट में आंसर में जो नंबर के कितने डिजिट होने चाहिए वो 4 डिजिट होंगे। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 4 अंकों की संख्या में आएगा। ओके, तो हम देखते हैं दिमाग से कि अगर मैं इधर से देखता हूँ यूनिट डिजिट की तरफ से, 29 पहला पेयर बन रहा है मेरे दिमाग में, 49 सेकंड है, 25 आपके पास थर्ड है और 41 लास्ट वाला पेयर है। और जो लास्ट वाला पेयर होता है मैंने आपको कहा था उसको ऐसे आप सेट कर लें। ओके, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 41 है। सोचो किसी नंबर का स्क्वायर 41 होता है क्या? नहीं, इससे जस्ट कम। मुझे याद आ गया 6 का स्क्वायर 36, आपको भी याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोग 6 लिख लें और 6 का स्क्वायर आपके पास, और जैसे यहाँ पर 6 लिखा उसका जस्ट डबल यहाँ पर लिखे, बिकॉज हम लोगों ने बताया था आपको यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका डबल करके 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ये किस काम में आता है? ये आगे चलकर आपको डिवाइड करने के काम में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6, अब यहाँ पर कितना नोट करूं? देखो 41 है, आपने 41 में से आपके पास 41 था, 6 का स्क्वायर आपने काम में लिया है, 6 का लेस कर दीजिएगा। 6 का लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 आ जाएगा हमारे पास। 36 इसमें से लेस कर देंगे तो मैं 5 यहाँ नोट कर लेता हूँ, 2 के सामने 5 नोट कर देता हूँ। 41 में से 36 कम कर दीजिएगा, 41 माइनस 36, ये आपके पास 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास न्यू डिवाइडेंड जो आया है वो कितना है? न्यू डिवाइडेंड मुझे मिल गया 52। 52 आपके पास न्यू डिवाइडेंड 52 है। यहां पर कोई नंबर नहीं है इसलिए आपको कुछ करना नहीं है। आप लोगों को सीधा 12 से डिवाइड करना है इसको। अगर 52 को मैं 12 से भाग लगाऊं, 52 डिवाइड बाय 12 है, देन यहां पर आपके पास 4 टाइम चला जाएगा और यहाँ 48 आएगा, जिसको आप लेस कर देंगे तो आपके पास 4 रिमाइंडर आएगा। यानी 4 टाइम जा रहा है, जितने टाइम जाएगा वो तो यहाँ पे नोट करेंगे आप, और आपके पास रिमाइंडर कितना रह गया? 4, उसको आप इस 5 के सामने नोट कर दें। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि न्यू डिवाइडेंड इस बार हमारे पास कितना आ रहा है? इस बार न्यू डिवाइडेंड आ रहा है हमारे पास 45। ओके, और 45 आपके पास सामने है, और 45 में से अभी आप लोगों को क्या सीधा डिवाइड कर देना चाहिए? नहीं, अभी आपको करेक्टेड डिवाइड निकालना है, बिकॉज़ यहाँ पर 4 है और 4 का आप क्या लेस करेंगे? डी, दो ऐसा इसका नाम। ठीक है, तो करेक्टेड डिवाइडेड निकालने के लिए 45 माइनस किसका डी? 4 का डी। यहां दिख रहा है ना, इस थर्ड सेक्शन की तरफ दिख रहा है आपको 4, और 4 अगर सिंगल डिजिट है तो मैं अगर 4 का डी लिखूं, चाहे आप लोग डायरेक्ट हमारे दिमाग से करें तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 4 का डी 16। 4 सिंगल डिजिट है और एक सिंगल डिजिट होती है, उसका जो डी निकालते हैं हम स्क्वायर करके निकालते हैं, और 45 में से 16 लेस कर दें आप, कितना रह जाएगा आपके पास? 29। समझ में आ गया होगा। आपके पास जो करेक्टेड डिवाइडेड है, संशोधित भाज्य, वो है 29। और 29 को अब आप लोग करेक्टेड जैसे करेक्ट कर लेते हैं इसको, अब 12 से डिवाइड करेंगे। आप लोगों को 12 से डिवाइड करना है, देखिएगा 12 से डिवाइड करना है, किसको करना है? 29 को। 29 को करेंगे
तो 29 आपके पास यहाँ पर नोट कर लेता हूँ मैं, और कितने टाइम जाएगा, वही 2 टाइम जाएगा। यहाँ पर आपके पास 24 आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 5 आएगा, यानी 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, वो 2 यहाँ पर नोट कर ले, और आपके पास जो रिमाइंडर रह रहा है 5 वो 4 के सामने यहाँ पर नोट कर ले। ओके, आसान है, वही प्रोसेस आपको आगे भी अपनानी है। देखो अब की बार न्यू डिवाइडेड हमारे पास आ रहा 54। ओके 54, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू डिवाइडेड है। अभी करेक्टेड डिवाइड निकाल लेते हैं। करेक्टेड डिवाइडेड कैसे निकालेंगे, सीडी की बात करें, संशोधित भाज्य, वो निकल जाएगा 54 माइनस किसका द्वंद्व लेस करेंगे, यहां पर 2 का नहीं 42 का। पहले अकेला था तो अकेले का कर दिया, अभी 2 डिजिट है तो दोनों का होगा, अगर 3 डिजिट है तो आगे तीनों का होगा। तो 42 2 डिजिट का नंबर है, और 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसका डी आप कैसे निकालते हो आप जानते हैं कैसे करना है। 54 माइनस यानी 2 × 4 × 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ और 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 अगर आप 54 में से लेस कर दें तो आपके पास कितना रिजल्ट आएगा, देखिएगा आपके पास आ जाएगा। देखो 10 लेस कर दो 44, और अगर 6 लेस कर देंगे 38। ओके, यहां पर आपके पास जो करेक्टेड डिवाइडेड है वो 38 आ रहा है, और 38 को अगर मैं बात करूं किससे डिवाइड करने की, क्योंकि करेक्टेड डिवाइडेड जैसे ही आया है आप डिवाइड करेंगे। देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैं डिवाइड करता रहूंगा, नहीं, आपको पता है यहाँ पर 4 डिजिट चाहिए आंसर में, अभी तक आपके पास 3 ही डिजिट आए हैं। सो करेक्टेड डिवाइडेड आपको मिल चुका 38, तो आप लोग इस बार भी डिवाइड ही करेंगे, जब तक 4 डिजिट नहीं आ जाते तब तक नहीं रुकना है। अब आपको 12 से जैसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम चला जाएगा, 36 यहाँ पर आएंगे, और आपके पास रिमाइंडर हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर आपको 3 नोट करना है, और आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपके 9 के सामने आप नोट कर ले, और आपके पास जो न्यू डिवाइडेड इस बार बना है वो बेटा 29 बना है। कितना बना है 29, ठीक है 29 बन गया। अब आप लोगों को एक बात तो क्लियर कर लेनी है कि मुझे 4 डिजिट चाहिए थे आंसर में, वो आ चुके हैं, यानी मेरा यहाँ पर आपके पास जो चाहिए था वो तो आ चुका। अब इसको आपको आगे कंटिन्यू कितना यहाँ पर नोट करना है, कैसे कंप्लीट करना है वो थोड़ा ध्यान रखना है। अभी न्यू डिवाइडेड आपके पास 29 है, डिवाइड करने का मेथड खत्म, यानी अब 12 को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड करना नहीं है, बस 29 न्यू डिवाइडेड लिखें। करेक्टेड कैसे निकालेंगे, 29 में से आप क्या लेस करेंगे, ये आपके पास पूरा नंबर कितना है 423। देखो पहले अकेले 4 का था, फिर 42 का डी लेस किया मैंने, अब 423 का डी लेस करेंगे, तो 423 का डी। सभी स्टूडेंट समझदार हैं। 29 माइनस, अगर कभी ऐसा हो कि आप सही मेथड से कर रहे हैं और आपके इसका जो डी है वो इससे ज्यादा आ जाए, यानी डी द्वंद्व जो है ज्यादा आ रहा है, ये नंबर कम है, तो उस परिस्थिति में आप इधर जो डिवाइड कर रहे थे जैसे 3 टाइम डिवाइड किया था उसको 1 कम कर लेना, कभी भी अगर इसको प्रॉब्लम आती है तो ट्यूशन में। तो 29 माइनस, यहाँ पर देखो इसका 3 नंबर का डिजिट होता है, उसका डी कैसे निकालते हैं आप ब्रैकेट में निकालें, क्योंकि आपके सामने आगे माइनस का साइन है तो कहीं गलती नहीं हो जाए, और ब्रैकेट के अंदर इनका जो डी निकाल लेंगे 2 इंटू, मैंने कहा था कॉर्नर का कॉर्नर से, यानी 2 × 4 × 3, और बीच वाला जो डिजिट है सिंगल वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 29 माइनस 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 28 हो जाएगा। 28 अगर दोनों को ऐड करें और लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल 1। तो करेक्टेड डिवाइडेड अभी आपको 1 मिल चुका है, जिसको आप आगे 2 के सामने नोट कर दें, और इस बार आपको जो न्यू डिवाइडेड मिला है वो मिल जाएगा आपको 12 है। कितना मिल रहा है बेटा 12 है, देखो आपको नजर आ रहा होगा 12 है, तो यहाँ पर 12 नोट करें, क्योंकि डिवाइड करने का मेथड खत्म, अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। न्यू डिवाइडेड आपके पास 12 है, करेक्टेड डिवाइडेड कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। 12 आपके पास लिखा है, अभी आपने 423 का डी लेस किया था, क्या अब की बार भी 423 का डी लेस करेंगे? नहीं, बिकॉज हम लोगों ने अभी कोई नंबर भी नहीं बढ़ाया है और हम लोग रुक चुके हैं, हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो चुकी है। पहले 4 का किया था डी लेस, फिर 42 का किया था, हमने अभी 423 का डी लेस किया है। अब हम 4 को छोड़ देंगे और 23 ओनली 23 का लेस करेंगे डी, तो 12 माइनस 23 का डी, डी ऑफ 23, 12 माइनस 2 डिजिट का नंबर है तो डी फाइंड करना बहुत इजी है, 2 से आप उसको उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, इट मीन हमारे पास आ जाएगा 0, यानी करेक्टेड डिवाइडेड हमारे पास कितना आ रहा है 0। 0 को कहां नोट करेंगे आप, इस 9 के आगे। ओके, समझ में आ गया होगा। और जैसे ही आपके पास न्यू डिवाइडेड इस बार कितना आ रहा है, अगर बात करें इस बार न्यू डिवाइडेड हमारे पास आ रहा है 0 9, 0 9। ओके, 0 9 आ गया। अब करेक्टेड डिवाइडेड कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर देखो 0 9 है, अभी आपने जस्ट यहाँ पर 23 का डिलेस किया था, अभी आपको किसका डिलेस करना है 3 का। देखो सबका नंबर 3 3 बार आ चुका है, 4 3 टाइम यूज कर चुका हूं मैं,
2 को भी देखो यहाँ पर यूज कर चुका हूँ, और अब जो 3 है वो भी लास्ट टाइम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। तो 09 माइनस 3 का d समझ में आ रहा होगा। पहले 4 का, फिर 42 का, फिर 423 का, फिर 4 को छोड़ दिया, 23 का कर दिया, अब 2 को भी छोड़ देंगे, अब 3 का कर देंगे। यही प्रोसेस हमारे द्वंद्व में चलता है। तो 3 का डी आप जानते हैं सिंगल डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 0, और लास्ट में आपके पास जब इसका एंड हो रहा हो तो 0 से ही एंड होना चाहिए। मैंने आपको कई बार समझा दिया है। सो आपके पास 0.00 करना चाहिए, डेसिमल का साइन लगा के, तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.00 आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं डियर फॉर। आंसर हमारी नोटबुक में लिखना होता है हिंट्स लिखने के बाद में। वो क्या 4 1 2 5। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंट्स लिखने हैं कि नहीं है। इसमें बेटा हिंट्स लिखने हैं, मीडियम के हिसाब से लिख लें। हिंदी मीडियम वाले संकेत अपने हिसाब से लिख लें कि हमने पहले क्या किया, फिर किसमें से किसको लेस किया, और इंग्लिश मीडियम वाले भी उसी हिसाब से न्यू डिवाइडेड मिला मेरे को ये, उसके बाद में इसको मैंने डिवाइड किया। ओके, तो 4 1 2 5 4 9 2 9, इसका जो आपको स्क्वायर रूट मिला है वो आपके पास आ गया है 6423। ये आपका आंसर हो चुका है। मेरे ख्याल से आपको ये स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 2 मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। और सभी स्टूडेंट इसको जो है सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है अपनी नोटबुक के। मैं इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करते हो आप अच्छे हैंडराइटिंग के साथ में होमवर्क भी करें, और आप बुक से बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड जरूर करें। थैंक यू।